हाय गाइस, वेलकम टू इक्वल्स एमसी स्क्वायर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ बिल्कुल ही अच्छे होंगे। पेपरों का मौसम चल रहा है, एक नंबर का मौसम चल रहा है ना। तो जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए तो यार मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और आप जिन बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए वीडियो। मैं आप लोगों के लिए भी निकालूंगा। और जो 9th और 11th वाले बच्चे हैं उनका तो एग्जाम हो चुके हैं, है ना। तो बेटा आप लोगों के लिए तो ये सीरीज चल ही रही है, पावर 30 मिनट सीरीज। तो यस, जो बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं वो बच्चे मेरे को कमेंट में जरूर करके बताएं कि भाई कैसा क्या टॉपिक आपको ऐसा चाहिए जो समझ में नहीं आ रहा है लेकिन उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। अदरवाइज मैं खुद से अपनी तरफ से एक टॉपिक क्लास 12th के वो बच्चे जिनका बोर्ड आने वाला है और क्लास 10th के वो बच्चे जिनका बोर्ड आने वाला है उनके लिए निकालूंगा। ठीक, तो चलिए। तो यार बाकी लोगों को आज मैं बता दूं, जो नए नए बच्चे अभी फ्रेशर से एकदम ही 9th से 10th में आए हैं और जो 11th से 12th में आए हैं, आज हम कूलम्स मतलब 11th से 12th वालों के लिए। तो आज हम कूलम्स लॉ पे बेटा, आज हम कूलम्स लॉ पे लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। और जो कूलम्स लॉ पे लेक्चर नंबर 3 है उसमें हम आज क्या जानेंगे? उसमें हम कूलम्स लॉ के सवाल करने वाले हैं यार, कुछ अच्छे अच्छे कुछ बेहतरीन सवाल, तभी आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर शुरू में एक स्लो पेस रखेगा, लेकिन जब आप इस चैप्टर पे एक पकड़ बना लोगे तो आगे की पूरी फिजिक्स और आगे के सारे चैप्टर बिफोर मॉडर्न फिजिक्स एंड बिफोर ऑप्टिक्स मक्खन की तरह निकलेंगे, बिलीव मी। ठीक है, हर बार बच्चों को ये एंजाइटी हो जाती है कि सर ये चैप्टर इतना टाइम ले रहा है, लेगा, बट इसके जो बेसिक्स हैं, जो इसके बेसिक्स हैं वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का। तो आज क्या करना है पावर 30 मिनट्स में? ओनली एंड ओनली क्वेश्चंस एंड थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा आइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो कूलम्स लॉ के सवाल होने वाले हैं। तो मेरे से ना किसी ने ये पूछा कि आपने ये जो लोगो रखा है चैनल का इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, तो ये क्यों रखा है ऐसा? इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है जो मैं आपको लेक्चर के बीच में बताऊंगा कि मैंने इसी तरीके से क्यों रखा है। बाय दिस थीम, यही थीम क्यों इक्वल टू है भाई। ऑब्वियसली लोगो तो और भी तरीके से रखा जा सकता है। हाँ ठीक है, वो मानता हूं मैं, सिंपल है, सोबर है, बहुत मजा आ रहा है देख के, लेकिन इसके पीछे पूरा पूरा का पूरा साइंटिफिक रीजन है। मतलब पूरी की पूरी एक साइंटिफिक एक ऑप्टिमिस्टिकनेस है इस पूरे लोगों के पीछे, जो मैं आपको बताऊंगा क्लास के बीच में। सुनना बहुत मजा आएगा, राइट। यहां देखिए, और हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना। ये दो छोटी छोटी सी चीजें हैं, अच्छे से देखेंगे। सवाल है हमारे पास 4, आधे घंटे के अंदर बढ़िया तरीके से उसको निपटा के एकदम बढ़िया तरीके से छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो यार देखो, हमने जो अभी तक जाना है वो कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स क्या होता है वो जाना है। अगर वहीं पे नेगेटिव चार्ज होता तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज के साथ नेगेटिव लगा देता, लेकिन वेक्टर फॉर्म में वो नेगेटिव का मतलब होता कि डायरेक्शन, जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हो चुके हैं। 4πε0 बताता है कि वैक्यूम के अंदर फोर्स की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि ये जो परमिटिविटी है इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। अगर किसी और मीडियम में डालूंगा तो परमिटिविटी अलग होगी, उस वजह से फोर्स पे अलग चीजें होने वाली है, मतलब फोर्स चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां देखिए तो उसके बाद हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी जाना था। हमने क्या जाना था कि एक टाइम पे हम दो ही फोर्सेस के बीच में, अगर मैं एक टाइम पे मतलब बहुत सारे फोर्स रखे हुए हैं, बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं और मैं सब पे फोर्स देख रहा हूं, सब पे फोर्स देख रहा हूं, ठीक है, सबके द्वारा इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो एक समय पे मैं सिर्फ इसे और इसे ही देखूंगा। दैट्स द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके इसके बीच का फोर्स प्लस इसके इसके बीच का फोर्स प्लस 3 और इसके बीच का फोर्स प्लस 4 और इसके बीच का फोर्स, nth और इसके बीच का फोर्स। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ऐसा होता है कि जब हम फोर्स निकालते हैं दो लोगों के बीच में, दो चार्जेस के बीच में, तब हमें किसी और चार्ज का फर्क नहीं महसूस करना होता है। टोटल फोर्स फाइनली बाद में ऐड होकर आ जाता है। तो दैट इज व्हाट, एक टाइम पे हम सिर्फ दो ही चार्जेस के बीच का फोर्स लेंगे, और क्यों लेंगे इसके पीछे सवाल लेके आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, और उनको एक वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दिया जाता है, इसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये चीज क्लियर है
है ना। चलिए, तो बिना किसी देरी के, बिना किसी उसके एक दो छोटी सी चीजें जान लेते हैं, है ना, कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखो, फील्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, कि लोगों को ऐसा लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। देयर इज नो सच थिंग विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। असल में जो कूलम भाई साहब थे, उन्हें एक्सप्लेन करना था कि कोई भी चार्ज अगर रखा हुआ है तो इसके एरिया में आते ही, मतलब जहां पे ये चार्ज रखा हुआ है उसके सराउंडिंग में आते ही दूसरे चार्ज पे फोर्स लगने लग जाता है। तो ये एक्सप्लेन करना था किसको, कूलम को। तो कूलम को जब ये इनके चार्जेस के बीच का बिहेवियर एक्सप्लेन करना था, जैसे कि भाई न्यूटन ने मासेस के बीच का बिहेवियर एक्सप्लेन किया था कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर क्यों लगा रही है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर क्यों लगा रहा है, हम नीचे की तरफ क्यों गिर रहे हैं, राइट। तो न्यूटन ने एक्सप्लेन करा था विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। यहां पे जो कूलम भाई साहब थे, इन्होंने एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एक हाइपोथेटिकल चीज है। सबसे पहली चीज, आपको कभी भी कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है, नहीं, इट इज अ हाइपोथेटिकल थिंग। अब ये हाइपोथेटिकल चीज का कॉन्सेप्ट बनाया गया है पूरा पूरा, तो इस कॉन्सेप्ट पे आगे के सारे चैप्टर में आप खेलने वाले हो। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे बना है, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत मुश्किल नहीं है। ध्यान देखो, जब भी मैं आपको कोई बहुत ही बेसिक चीज बताता हूँ ना, उस समय पे समझ जाया करो कि वो बहुत आसान चीज है, लेकिन उसकी फीलिंग लेनी बहुत जरूरी है। अगर आप फीलिंग नहीं लोगे तो फिर इसका मतलब है आपने रट लिया। एंड आई डोंट वांट कि E=mc² की जनता रटे, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, ठीक है। तो यहां देखिए, वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा शब्द है ये जो सर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा शब्द है, ये ना हम बिल्कुल अंग्रेजी से चालू करते हैं, इंग्लिश से करें चालू। इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है फील्ड। फील्ड देखते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, खेत या एक प्लेग्राउंड, ऐसे आता है ना। और बिल्कुल सही है, यू आर राइट इन योर सेंसेस, कि फील्ड देखते ही हमारे दिमाग में आता है मतलब कोई एक खुला एरिया, ठीक, यानी कुछ कुछ एक मैदान। तो यस, ये वो मैदान है, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ग्रिड सिस्टम, ये वो मैदान है। अब देखना ध्यान से, यहां देखोगे तो हुआ क्या, हुआ क्या, ये चार्ज मैंने ना यहाँ पे प्लस चार्ज लिखा हुआ, देखो कूलम के, मैं कूलम के नजरिए से देख के बता रहा हूं, और कूलम के नजरिए से तुम अगर देख पाओगे ना, आई बिलीव खेल जाओगे, मजा आ जाएगा तुम्हें, खेल जाओगे, मतलब ये है। तो यार मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक। अब मुझे नहीं पता इसका कहां तक इफेक्ट है, क्या है क्या नहीं है, और मैं धीरे धीरे ना इन्फिनिटी से ना एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेके आया। अब बेटा टेस्ट चार्ज की कुछ चीजें होती हैं जो हमें माननी पड़ती हैं। टेस्ट चार्ज की, टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होना चाहिए और वो पॉजिटिव होना चाहिए। टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, टेस्ट चार्ज वेरी वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, वेरी स्मॉल चार्ज इन मैग्नीट्यूड। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में, कि 3.5 माइक्रोकूलम जो चार्ज है किसी बॉडी पे हो सकता है नहीं, वो भी मैं बताऊंगा आपको इसी लेक्चर में। तो वेरी स्मॉल चार्ज इन मैग्नीट्यूड, साथ के साथ ये कन्वेंशन है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये कन्वेंशन का मतलब है, यार देखो, वो पॉजिटिव भी ले सकता था, वो नेगेटिव भी ले सकता था, उसने बाई चांस पॉजिटिव ले लिया, बस उसने कहा कि यार ये पॉजिटिव है तो ऐसे करते हैं ना, इसको भी पॉजिटिव उठा लेते हैं, बस इतना इतना, और कुछ नहीं। तो बाई चांस उसने पॉजिटिव ले लिया, तो क्या लिखना था मैं यहाँ, पॉजिटिव इन नेचर। कभी भी आपसे कोई बोलेगा टेस्ट चार्ज रखा गया है, तो यू शुड एज्यूम ऑलवेज कि वो जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव है, वो टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। चलो, तो हुआ क्या, अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अभी फील्ड यानी इसके चारों तरफ का खाली मैदान। जैसे ही मैं इसको इधर लेके आया, जैसे ही मैं कहीं दूर से इस टेस्ट चार्ज को इसके इफेक्टिव रीजन में लेके आया, फील्ड यानी इसका एक इफेक्टिव रीजन, ऑब्वियसली यार अब ये तुम्हारे घर पे रखा हुआ है, मान लो टेस्ट चार्ज, तो वहां पे इसकी वजह से जो इस पे फोर्स होगा बहुत ही कम होगा, ना के बराबर होगा। इफेक्टिव रीजन यानी जहां पे मैं देख सकता हूं कि ये आपस में रिपेल कर रहे हैं, इफेक्टिव रीजन वहां पे है, ठीक है। तो यार यहां पे मैंने करा तो मुझे दिखा ये,
एकदम से मतलब हमें क्या दिखा कि इस पे जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से वो ये है। मैं थोड़ा सा इसको इन लाइन बना देता हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लोग आगे से फॉर्मूला बता के निकल जाते हैं और उन लोगों से मुझे चिढ़ है, ठीक है। यहां देखिए, तो हुआ क्या कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फीलिंग ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम। कूलम ने कैसे सोचा, कूलम ने बोला कि मैं इसके एक रीजन में लेके आया जहां पे मेरे को इसका रिपल्शन दिखेगा। तो कूलम ने कहा यार इसने इस पे फोर्स लगाया इधर, और टेस्ट चार्ज की वजह से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इस पे भी लगेगा, है ना। तो टेस्ट चार्ज क्योंकि इतना छोटा है तो ये भी स्मॉल फोर्स है, ये भी स्मॉल फोर्स है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अर्थ मून पे फोर्स लगा रही है, या फिर अर्थ ने एप्पल पे फोर्स लगाया तो एप्पल गिर गया, लेकिन जितना एप्पल ने अर्थ पे फोर्स लगाया था वो भी सेम था, लेकिन अर्थ नहीं उठ पाई, है ना। ये बिल्कुल इस तरीके से है। तो इसी तरीके से ये है कि यार ये ज्यादा खिसकेगा नहीं, ये जो फोर्स है छोटा सा फोर्स है। तो क्या बोल दिया, क्या बोल दिया कि सर जो इसके बीच का फोर्स है वो है के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना, इनके बीच की दूरी के बराबर। दूरी इनके बीच की यार ले ली हमने आर, ठीक है। मतलब एक तरीके से एक सर्कल ही हो गया, एक स्फेयर हो गया, कुछ भी कह लो, आर, ठीक। तो ये आर हो गया। अब कूलम ने कहा कि यार ये तो बिल्कुल उस तरह वाली बात हो गई। अब कूलम ने कहा कि अच्छा जब मैं यहां पे टेस्ट चार्ज की जगह कोई और चार्ज रखूंगा तब क्या फोर्स होगा। मान लो मैं डबल टेस्ट चार्ज लेके आ गया, मैं क्यू की जगह 2Q लेके आ गया, तो तुम कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, फोर्स बदल जाएगा, मैं 2Q हो गया, यही बात है ना। 3Q लेके आओगे तो 3Q कर दो, 4Q लेके आओगे तो 4Q कर दो, है ना। तो यहां पे चलो हम ये तो ठीक है करते रहेंगे। तो ये एक तरीके से एक चीज निकाली कूलम ने क्या बोला कि यार हम ये मान लेते हैं कि फोर्स तो ठीक है, लेकिन क्या हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, क्या हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इससे ना एक इनविजिबल लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, क्या हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो उसने बोला लेट्स एज्यूम कि इस पॉजिटिव चार्ज से बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं जिनका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इससे लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पे सर बाहर की तरफ क्यों निकली, बाहर की तरफ क्यों निकली, क्योंकि इसने इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगाया था। तो वहीं से हमारे कन्वेंशन में आ गया कि इसने इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगाया था, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर की तरफ फेंकता है, समझे। मतलब ये एक बाय चांस एक्सपेरिमेंट का पार्ट था। अगर मैं यहां पे नेगेटिव लेता या फिर मैं यहां पे नेगेटिव लेता तो हो सकता था कि नेगेटिव की वजह से, अगर मैं ये दोनों नेगेटिव चार्जेस ले लेता तो हम तब ये बोल देते कि भाई नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा इंफ्लुएंशियल रीजन जहां पे दूसरा चार्ज, ये हो गया हमारा सोर्स चार्ज, ये हो गया हमारा क्या, सोर्स चार्ज। तो ऐसे आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल रीजन जिसमें जिसमें सोर्स चार्ज की वजह से सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ उस पे एक्शन होगा, ठीक है, समझे आप। तो उस दिन से हमारे पास क्या बन गया, उस दिन से हमारे पास एक वो बन गया, इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, रुकिए। तो उस दिन से हमारे पास एक कन्वेंशन बन गया बेटा, है ना। उस दिन से हमारे पास एक कन्वेंशन बन गया क्या, कि पॉजिटिव चार्ज, अब खुद सोचो, अब यहां पे खुद बताना मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड समझे क्या है, दीज आर द हाइपोथेटिकल लाइंस। हमने क्या बोला इसको, इसको बोला हाइपोथेटिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस, हाइपोथेटिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस, जिसका नाम हमने क्या रखा, हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये स्फेरिकल है, नॉट इन सर्कुलर, ये स्फेरिकल, मतलब बाहर भी और अंदर भी इसकी वजह से सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
समझ रहे हो ना? तो हमें एक्सप्लेन करना था ये बाहर क्यों गया। तो हमने कहा ये बाहर इसलिए गया क्योंकि इसने इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगाया था, है ना? फोर्स तो दोनों पे लगा था, बाहर की तरफ ही इसने इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगाया था, है ना? बताओ भाई। ठीक है, तो क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स लगा था इस वजह से हमने बाई चांस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ मान ली। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इसीलिए हम कहते हैं। और यहीं पे अगर मैं बेटा नेगेटिव चार्ज लेता तो क्या होता टेस्ट चार्ज के साथ? टेस्ट चार्ज तब भी पॉजिटिव है, तब क्या होता नेगेटिव लेता तो? सर अगर आप नेगेटिव लेते तो ये जो टेस्ट चार्ज है ना ये अंदर की तरफ आता, अंदर की तरफ फोर्स लगता। तो इसका मतलब सीधी सी बात हो गई कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो अंदर की तरफ आएंगी। तो इस वजह से हम ये मान के चलते हैं कि हम क्या मान के चलते हैं कि यार भाई पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। तो ये कन्वेंशनली माना गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंशियल रीजन, इफेक्टिव रीजन, जहां पे टेस्ट चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड emerge out from पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनली हो गया ये, कन्वेंशनली, है ना? अब तो समझ गए ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट रियल। ये तो बस एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और कि मतलब इसका ये एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल रीजन है जहां पे अगर मैं किसी भी 2q को रख दूंगा, 3q को रख दूंगा तो उस हिसाब से उस पर फोर्स आ जाएगा। अभी फॉर्मूला भी बताऊंगा। और जो नेगेटिव चार्ज है उधर क्या होता है? टर्मिनेट। तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है। आई होप यार ये मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया ना तो ऑनलाइन क्लासेस की या फिर इन क्लासेस की ये अहमियत है कि आप पीछे जाके देख सकते हैं, है ना? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे ब्रोस? यस ब्रो, बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओहो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ओहो हो, मतलब मुझे खुद बताने के बाद मजा आ गया, है ना? यार देखो, जीवन में ऐसी एक्सप्लेनेशन कभी कभी ही मिलती है सुनने को। तो सुनने के बाद में जरा एक बार के लिए धन्यवाद कह दो भगवान को, ठीक है, कि भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी तो तुम्हें भी मैं सद्बुद्धि दे पा रहा हूँ। हाँ या ना? चलो इसी बात पे प्रसाद चढ़ा के आना। चलो चलें, है ना यार? मैं जानता हूं कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे से एंड आई एम टोटली डेडिकेटेड टू यू यार। लेकिन ना मेरे को सही बता रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन मैं मेंटेन करके रख सकता हूँ इवन अगर एक भी बच्चा हो, एक भी सब्सक्राइबर इस चैनल पे होता ना तब भी मैं ऐसे ही पढ़ाता। लेकिन राइट नाउ कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूं बेटा आप शेयर करो, मैं आप लोगों के लिए सारी चीजें लेके आऊंगा। राइट? ठीक, कैसे बंद हो गई थी यार? बत्ती बंद हो गई थी। चलो तो समझ में आया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोली गई। तो यहां पे आज मैं कुछ सवाल जो लेके आऊं ना वो भी करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोली गई बेटा? भूत था क्या यार? बत्ती बत्ती बंद कर गया। हाँ, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे इन्फ्लुएंशियल रीजन, इफेक्टिव रीजन, इफेक्टिव रीजन अराउंड अ चार्ज। यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट, तो हम यहाँ पे चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अराउंड अ चार्ज या सोर्स चार्ज एट रेस्ट, ठीक ठीक, ये वाली बात क्लियर है? एट रेस्ट वेयर other charges can
क्या लिखेंगे, मतलब अदर चार्जेस यार, चार्जेस कैन रिपल्स, क्या अंग्रेजी बनाओ यार, कि मतलब वहां पे जो चार्जेस है वो क्या कहते हैं, उनका रिपल्शन भी हो जाता है, अट्रैक्शन भी होता है। कैन अदर चार्जेस कैन फील रिपल्शन, मैं फील वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन आप उसकी जगह कोई अच्छा वर्ड यूज कर लेना ना, और अट्रैक्शन। ठीक है, ये तो हो गया अपना कैसा, एक अपनी समझने वाली डेफिनेशन। लेकिन जो स्कूल में लिखोगे वो है ये असली डेफिनेशन। क्या होती है असली डेफिनेशन? उसने बोला कि यार पड़े पड़े भी तो चार्ज अपने चारों तरफ ये इन्फ्लुएंशियल रीजन बना के रखता है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को यहां लेके आऊंगा, मैंने यहां पे भी किसी भी टेस्ट चार्ज को रख दिया, यहां पे भी रख दिया, यहां पे भी रख दिया, तो हर जगह भी फोर्स लगेगा। तो व्हाट वी विल से कि व्हाट इज डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? देखें यहां पे, कैसे 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 कैसे, यो ब्रो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? हमने कहा जो भी इनके बीच का फोर्स था अपॉन में जो मैं चार्ज लेके आया था, मतलब समझ रहे हो ना, ये जो चार्ज है ये सोर्स चार्ज नहीं है, नो, ये सोर्स चार्ज नहीं, ये वो वाला चार्ज है जिसपे हम फोर्स देख रहे हैं। हो सकता है टेस्ट चार्ज हो सकता है कोई और 2Q 3Q चार्ज हो, तो दिस इज नॉट सोर्स चार्ज। मतलब सोर्स चार्ज वो होगा जिससे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिसकी वजह से, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है, यो क्लियर है? तो समझ रहे हो? तो क्या कहेंगे हम ऐसे कहेंगे कि ये है मेरा सर सोर्स चार्ज, इसकी वजह से इस पॉइंट पे जहां पे पहले Q रखा हुआ था, इस पॉइंट P पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगी? फोर्स ऑन दिस अपॉन इस चार्ज को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो इसका मैग्नीट्यूड देखें बेटा, तो हम कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, कितनी भी दूरी पे, मान लो ये R है, हो गई कितनी हो गई सर? ये हो गई Q स्मॉल q बाय R स्क्वायर, यो या नो, है ना? और सर अपॉन में मेरे को इसे हटाना है क्योंकि मैं तो इसकी वजह से फील्ड देखना चाह रहा हूं। बेटा अगर आप इसकी वजह से फील्ड देखना चाहोगे तो इससे डिवाइड कर दोगे, इससे, तो ये आ गया हमारे पास Q बाय R स्क्वायर। तो इसको ना अब याद कर लेना, ठीक है, इसको याद कर लेना। हम क्या कहेंगे कि किसी भी चार्ज की वजह से, है ना, जैसे कि यार यहां पे Q1 है, तो मान लो Q1 है, ठीक है, Q1 की वजह से पॉइंट P पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी, मान लो ये R दूरी पे है, तो होगी Q1 बाय R स्क्वायर। व्हाट इज Q1 हियर? मतलब K हियर, K 1/4πε। चलो ऐसे मान लेते हैं कि दो चार्जेस हैं, Q1 ठीक और Q2 ठीक, यह है पॉइंट A, यह है पॉइंट B ठीक। तो यार अब ध्यान से सुनना, दो चार्जेस हैं, तो इनके बीच की दूरी है और ठीक, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ड्यू टू Q1 एट B पॉइंट पे कितनी होगी? मैं कहूंगा ड्यू टू Q1 जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी Q1, क्योंकि अब मैं इसकी वजह से जान रहा हूं, तो ये सोर्स चार्ज हो गया अपॉन में R स्क्वायर, B पे जानने के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 निकालना चाह रहे हो आप, कोई चाह रहा है कि भाई Q2, तो उसकी वजह से A पे कितनी होगी? मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं सिर्फ मैं, Q2 बाय R स्क्वायर। मतलब बेसिकली हुआ क्या, दोनों बार जो ये फोर्स था ना, इनके बीच का जो फोर्स था Q1 Q2,
तो जिसके हिसाब से पूछा हुआ है उसके हिसाब से मैंने डिवाइड कर दिया। अगर मेरे को Q1 की पूछी हुई है तो मैंने यहां पे फोर्स को Q2 से डिवाइड कर दिया था, और अगर Q2 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हुई है तो यहां पे मैंने फोर्स को Q1 से डिवाइड कर दिया था। तो आप समझ गए ना किससे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें निकालना है उसको रखना है फॉर्मूले में, दूसरे को हटा देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो बेटा यहां पे ना इसकी एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा एक और होती है वोल्ट पर मीटर, उसके बारे में बताऊंगा मैं, वो बाद में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी V/m। यो गाइस, यो या नो, यो या नो, बताइए धुरंधरो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग आ चुकी है तुम में, आ गई है ना, बताओ पेल दो मतलब होता है कि इस लेक्चर को फॉरवर्ड कर दो, ठीक। देख रहे हो यार खून पसीना बहा रहा हूं मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए, और तुम एक सिंपल सा बटन नहीं दबा पा रहे कि चलो यार शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं। बहुत बेहतरीन चीज बताई है मैंने, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना। एंड इट्स ऑल टोटली अ क्वालिटी कंटेंट, इसको कहते हैं क्वालिटी कंटेंट। आइए गुरुजी, तो अब देख रहे हो, अब देखना यहाँ पे, अब मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो सवाल करेंगे ही करेंगे, ये देखो, ये देखो, स्वाद बैठ जाएंगे तुम्हारे। तो देखो ये एरोज दिख रहे हैं ना इससे बाहर निकलते हुए, तो ये जो पर्टिकुलर एनिमेशन है इसके ऊपर अगर मैं एरोज बना रहा हूं तो ये एरोज यही दर्शा रहे हैं कि ये सारे एरोज हमारे पॉजिटिव चार्ज से निकल रहे हैं। इसको बड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। देखो अब मैं इस पे ले जाके और रख दूं, ज्यादा बढ़ेगी क्या फील्ड स्ट्रेंथ, नहीं। देखो तो ये समझ रहे हो, देखो कुछ इसकी वजह से हो गई, कुछ इसकी वजह से हो गई। अब मैं इसको अंदर चले जाऊंगा तो देखो क्या होगा, इसको ले जाए अंदर, ए जा चल, ये नेगेटिव की वजह से देख रहे हो सारे एरो इधर, तो ये सारे एरोज ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ये हमने इन्हें ये पहले कूलम ने क्या करा, कूलम ने कहा कि एक्सप्लेन जो ये फोर्स लगता है ना, उसने कहा कि ये इसके देखो ह्यूमन को चाहिए, मेरी बात सुनो, ह्यूमन को चाहिए कि कुछ ना कुछ दिखे। अगर हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो हम उस, और फिर भी वो चीजें हो रही हैं तो हम उसे बोल देते हैं या तो भगवान ने किया या भूत ने किया। कूलम एक फिजिसिस्ट था, एक साइंटिस्ट था, वो भगवान और भूत वाली चीजें नहीं मानता था। He has to give an explanation कि ये दूर रखे हुए हैं फिर भी ये इस पे कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो उसने कहा there must be some lines of forces around this positive charge which are called electric field. There must be some lines of forces around this positive charge which are called electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ताकि हम इंसानों को सारी चीजें पिक्चर्स में देखने की आदत है। मैंने तुमसे कहा पिंक हाथी सोचो, सोच लिया। मैंने तुमसे कहा कि गुलाबी सूरज सोचो, सोच लिया। तो हम इंसान को हमेशा फोर्सेस या कोई भी चीज हो वो हमेशा हमें ना टेंजिबल मतलब ऐसा लगता है कि यार कुछ चीज ऐसी होनी चाहिए जिसको हम देख पाए या महसूस कर पाए। अब हम महसूस तो कर नहीं सकते इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स, तो इसलिए हमने कम से कम विजुअलाइजेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कूलम ने बनाया, ठीक है। तो आप समझ गए मेरी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ इफेक्टिव रीजन, इट इज अ इफेक्टिव रीजन, ठीक है। ये एमर्ज वर्ड लिखा हुआ है, ये एमर्ज लिखा हुआ है, एमर्ज यार, आई होप यार आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो तो यार वैसे तो हमारे पास टाइम इसमें ही काफी निकल गया, ठीक है। कूलम्स फोर्स के सवाल लेके आया था मैं आपके आगे, तो ये वाला एक सवाल कर लेते हैं, इसके बाद बाकी सारे सवाल आपके होमवर्क होंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इवन ये वाला टाइम क्या आप हो चुका है, हाँ चलिए 1 मिनट में ये वाला सवाल कर लेते हैं, ठीक है। चालू करें। हाँ तो इससे पहले आपको समझना क्या जरूरी है, इससे पहले आपको समझना एक चीज जरूरी है, छोटी सी चीज है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, यो या नो, रिलेटिव परमिटिविटी,
ठीक है, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी जानने के बाद क्लास खत्म करें अपन लोग। क्या है कि रिलेटिव परमिटिविटी एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, एंड इट इज व्हाट सर, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम, दैट्स इट। ठीक है, तो यार ठीक है, ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होता है, और हम इसका दूसरा नाम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस पे ना आगे चर्चा करेंगे, अब हमारी क्लास ओवर हो चुकी है ना। बाकी जो टीचर हैं जिनकी क्लास है यहाँ पे वो आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस वाज आवर पावर 30 मिनट्स, ये था। मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से समझ में आया नहीं आया, क्या एक यूनिक तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से आया समझ में, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 4 में करेंगे सवाल। टिल देन थैंक यू एंड अ वेरी गुड डे। थैंक्स।